सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, अगम अगोचर निर्भय वाणी, जान लीजिए धर्मदास सुजानी। साहिब कहते हैं, अगम अगोचर निर्भय वाणी, जान लीजिए धर्मदास सुजानी। इनको खोज रहो भरपूरा। साहिब कहते हैं, इनको खोज रहो भरपूरा, कहे कबीर मिले साहिब हाजिर हजूरा। हे प्रिय सजनों, अगम अगोचर निर्भय वाणी जो है वह सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, हे धर्मदास, इनको समझ ले और बूझ ले। और जिसी ने भी इन वाणी को बूझा है, समझा है, देखा है, विचारा है और उन्होंने इनका स्मरण और भजन किया है, वह निर्भय पद की प्राप्ति करके और निर्भय पद में ही लीन हो जाते हैं, जिनसे हमारे मन की कल्पना और भ्रमना यह सर्वे ही मिट जाती है और निज पारख वस्तु की प्राप्ति होती है। वह पारख है सदगुरु विवेक, वह पारख है। और गुरु के विवेक बिना कोई वस्तु को हम पा नहीं सकते। ज्ञान तो अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को समझने के लिए है, परंतु विवेक जो है वह आत्मा से परमात्मा और परमात्मा से अविगत पुरुष तक वही हर वस्तु की प्राप्ति कराते हैं। इसको ही पारख कहते हैं। यही तो पारख पद है जो कबीर साहब ने छठा पद पारख बताया है। यही तो है छठा पद पारख। जिसके पास विवेक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हे प्रिय सजनों, जैसे सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, अर्थ बिन चेला विवेक बिन गुरु, दोनों उल्लू कर जान, कबीर कल्पत जीव का कबू न हो कल्याण। जिस चेले के पास अर्थ नहीं है और कुछ काम में चेला आता नहीं, अर्थ में नहीं आता, वो चेला किसी काम का है। और जिस गुरु के पास विवेक नहीं है तो वह गुरु किस काम में है। हे प्रिय सजनों, विवेकी गुरु जो है वही तो पारख पद है। वही तो पारख पद में लीन कराता है, सर्व बंधन से मुक्त करके अविगत पुरुष में लीन कर देता है।